भक्त मीडिया वर्सेस कमबख्त मीडिया, ये शीर्षक सुनकर आज जरूर चौंके होंगे। ये भक्त मीडिया कौन है, कमबख्त मीडिया कौन है? वैसे तो अगर आप कुछ देश के गिने चुने जो सो कॉल्ड रोतड़ू पत्रकार हैं, आप समझ जाएंगे मैं रोतड़ू पत्रकार कह रहा हूं। अगर आप उनको फॉलो करते होंगे या आपने उनको सुना होगा तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे भक्त मीडिया कौन सा है और किसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आज भक्त मीडिया वर्सेस कमबख्त मीडिया, आपको कमबख्त मीडिया के बारे में भी बताऊंगा और दोनों का अंतर, दोनों क्या काम कर रहे हैं, ये अंतर आप जो अच्छी तरह से जज कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपको यह बता दूं, इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, प्रभु श्री राम की नगरी, पावन नगरी अयोध्या में हूं। मेरे पीछे से अभी वानर राज गए थे, आगे भी वानर राज है। इस अयोध्या में चारों तरफ वानर राज जो है खूब दिखते हैं और सबको जब दिखे तो लोग प्रणाम कर लेते हैं, मैं भी प्रणाम कर लेता हूँ। सामने मेरे सरयू नदी बह रही है और पीछे जो है वो राम की पेड़ी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि पीछे आपको भगवा दिख रहा होगा, झंडे लगे हुए हैं चारों तरफ, और साथ साथ जहां पर मैं खड़ा हूं यहाँ पे पीछे जो है चारों तरफ जो है मीडिया की जो है एनक्लोजर्स बने हुए हैं। तमाम जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, देश के सभी लगभग बड़े बड़े चैनल्स ने यहीं पर अपने अपने जो है सेट बना दिए और यहाँ से रोज लगभग रोज यहाँ से लाइव प्रसारण जा रहा है। यहीं से सब एंकर, बड़े बड़े एंकर आपको अयोध्या में मिल जाएंगे। यहाँ से सब लोग लाइव प्रसारण कर रहे हैं। कह सकते हैं कि जो टीवी चैनल्स हैं नोएडा से शिफ्ट करके आज यहाँ पर आ गए हैं अयोध्या में, और इसी से देश के कुछ खास लोग जो हैं, खास वर्ग के लोग जो हैं बहुत परेशान हैं। इनकी परेशानी के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दूं कि दरअसल ये जो कुछ हो रहा है, ये जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसकी लगातार कवरेज जो है चल रही है। और आपको अभी भी शायद मेरे पीछे आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, एक टीवी चैनल मेरे ठीक पीछे जो है उनका लाइव प्रसारण चल रहा है और मुझे इसलिए थोड़ा आपसे ज़ोर से भी बोलना पड़ रहा है। या हो सकता है आप मेरी आवाज़ थोड़ा सा हल्के सुन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ आगे रामधुन बन रही है, पीछे जो है चैनल्स का लाइव प्रसारण चल रहा है। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसके लिए सभी चैनल्स ने अपने जो मीडिया सेंटर्स हैं वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिए हैं। वो भी वैन पूरी घूम रही है। और सबसे बड़ी बात जो है, देश का लगभग हर जो बड़ा यूट्यूबर है, यूट्यूब चैनल है, मतलब शायद कुछ बड़े नहीं होंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ बड़े आप समझ गए होंगे, कुछ बड़े यूट्यूबर्स को छोड़ करके देश के जो सभी यूट्यूबर्स हैं वो आपको इस वक्त अयोध्या में मिलेंगे। कुछ खास यूट्यूबर्स को छोड़कर आपको सभी यूट्यूबर्स अयोध्या में मिलेंगे। मेरी इस बात को नोट कीजिएगा ताकि आपको आगे बात समझ में आए। तो देश के लगभग सभी यूट्यूबर्स आपको यहाँ दिखेंगे। यहाँ जो लता मंगेशकर चौक है, राम की पेड़ी है और भगवान श्री राम का जहाँ मंदिर है, उधर कार सेवक पुरम है, वहाँ सभी वीडियो जो सभी जो यूट्यूबर्स हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं, धड़ाधड़ वीडियो बना रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। और एक जो जानकारी है वो ये है कि रोजाना 5 लाख, आंकड़ा ध्यान से सुनिएगा, रोजाना 5 लाख से ज्यादा इंस्टाग्राम पे रील्स जो हैं वो अयोध्या से बन रही हैं, अपलोड हो रही हैं। 5 लाख, समझ लीजिए कि अयोध्या इस वक्त न्यूज़ का कितना बड़ा सेंटर बन गया। और इसीलिए यहीं से परेशानी शुरू होती है कुछ लोगों की, जिनको लगता है कि ये जो अयोध्या में पत्रकारिता कर रहे हैं ये सब पत्रकार नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, ये सब के सब भक्त मंडली है। और इसीलिए इन्हीं लोगों को मैं कह रहा हूँ, ये जो मेरे पीछे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और जो लता मंगेशकर चौक और राम की पेड़ी और तमाम अयोध्या में जो यूट्यूबर्स घूम रहे हैं, ये सारे भक्त मंडली वाले हैं। ये कौन कह रहे हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप जानते हैं कुछ देश का एक वर्ग जो है वो इससे बहुत परेशान है। उनको लग रहा है ये हो क्या रहा है, उनको लग रहा है ये देश में ये क्या तमाशा है कि राम मंदिर बन रहा है और जो है राम आएंगे राम आएंगे ऐसे करके जो है पूरी धुन गा रहे हैं। मीडिया में जो है पीछे मैं भी देख रहा था, तो जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उनके सेट पर एंकर्स तो हैं ही, भजन गायक भी आ रहे हैं, एक से एक भजन गायक आ रहे हैं। कन्हैया मित्तल जी आए, जिनका बड़ा फेमस भजन है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ऐसे तमाम भजन जो गायक है वो सब यहाँ आ रहे हैं। और इस सबसे जो है देश का एक वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है।
न्यूज़ लॉन्ड्री ने जिस तरह की एक, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, न्यूज़ लॉन्ड्री ने देखिए कितना दर्द दिख रहा है इनके अंदर। इनको लग रहा है कि ये जो है भक्त मंडली जो है इस तरह की तस्वीरें बनाकर एंकर्स की, देश के कुछ बड़े एंकर्स की इस तरह की तस्वीरें बना दी गई और ऐसा जो है स्क्रीनशॉट लगा दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस रूप में दिखाया। तो ये लोग जो, हालांकि ये तस्वीर जो न्यूज़ लॉन्ड्री ने लगाई है ये बहुत आपत्तिजनक है। इसलिए आपत्तिजनक है क्योंकि आप ये क्या कर रहे हो, आप हमारे आराध्य देव का, हमारे भगवानों का मजाक उड़ा रहे हो। यही तो आप खैर बरसों से करते आए हो, लेकिन अब लोग इसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन ये लोग अभी भी इसका मजाक बना रहे हैं और इसीलिए जो है इस तरह की तस्वीर डाली गई है। रवीश कुमार जी को परेशानी है कि भाई अखंड जो कवरेज है उसको लेकर के, जैसे अखंड पाठ होता है, अखंड रामायण होती है, उसी तरह से कुछ मीडिया चैनल्स ने अपने कवरेज का नाम अखंड कवरेज दिया। अब इसको लेके ये लोग परेशान हैं कि अखंड कवरेज क्या होता है, ये तो भक्त मंडली है, ये पूरा राममय हो गया, ये देश किधर जा रहा है, ये देश बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है, मीडिया किधर जा रहा है, मीडिया कुछ समझ नहीं पा रहा है, मीडिया देश को जानता नहीं, मीडिया लोकतंत्र की अवहेलना कर रहा है। कार सेवकों को लेकर जिस तरह की रिपोर्ट्स दी जा रही है, वो जो है वो इन्होंने कार सेवक तो जिन्होंने जो है बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, संविधान की अवहेलना की थी, उनके गुणगान कर रहा है मीडिया। इसको लेकर सब लोग बहुत परेशान है, बहुत सब लोगों को दुख है, तकलीफ है और इनकी तकलीफ को समझा जा सकता है। इनकी तकलीफ है, इसीलिए इनको लग रहा है आज पूरा मीडिया जो है वो भक्त मीडिया हो गया है और इसीलिए इनको ये लोग भक्त मीडिया कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिन लोगों को, जो लोग अयोध्या में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, टेलीविज़न चैनल्स हो या यूट्यूबर्स हो, पत्रकार हो, उनको जो लोग भक्त मीडिया कह रहे हैं वो ही दरअसल कम वक्त मीडिया है। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मैं आपको अभी साबित करके बताऊंगा क्यों मैं कह रहा हूं कि ये कम वक्त मीडिया, इस बात को समझिए। फिर मैं कह रहा हूं जो राम जन्मभूमि की, राम मंदिर की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को की कवरेज को जो लोग भक्त मंडली कहकर और उनका मजाक बना रहे हैं, उनका उपहास उड़ा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये भक्त पत्रकार हैं, दरअसल वो लोग इस देश के कम वक्त पत्रकार हैं। उन्होंने हमेशा यही किया है। कैसे, मैं आपको एक एक करके गिनवाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ एक बार जरा सा, क्योंकि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो तुरंत मेरे पीछे देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग जो यहाँ पर देखिए यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए आप देखिए, ये सामने सरयू है और वहाँ पर ये आम लोग हैं दरअसल, जो इस तरह से जो है निकल रहे हैं राम नाम का झंडा लेके, भगवा लेकर, सब जो है अयोध्या के तट पर। पता नहीं ये कौन से कोने से आए हुए लोग हैं। इनकी भक्ति देखिए, क्या वो कमबख्त मीडिया इनकी भक्ति को समझ पाएगा? ये आप समझिए कि ये जिस तरह से ये लोग यहाँ पर निकले, इस तरह के नज़ारे आपको यहाँ पर तमाम जगह आपको इस तरह के नज़ारे दिखेंगे। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मीडिया किस तरह से कवरेज कर रहा है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, मीडिया यहाँ पर जो कवरेज कर रहा है ये भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये टेलीविज़न चैनल्स जो है वो लगातार यहाँ पर, ये आप देखिए, ये आप देख रहे होंगे किस तरह से टेलीविज़न चैनल्स यहाँ पर अपना प्रसारण कर रहे हैं। लगातार कंटिन्यू जो है लाइव प्रसारण यहाँ से चल रहा है, जिसको लेकर देश के कमबख्त लोग जो हैं, कमबख्त मीडिया वाले परेशान हैं। यहाँ पर हुजूम देखिए, आम जनता का हुजूम देखिए, ये सभी लोग जो हैं, ये राम की पेड़ी का दृश्य आप देख सकते हैं। तो इनको देखकर जो लोग परेशान हो रहे हैं, अब मैं उनकी बात करूंगा और मैं क्यों इनको कमबख्त मीडिया कह रहा हूँ ये आप समझिए। तो मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ कि ये कमबख्त मीडिया क्या होता है और मैं क्यों इनको कमबख्त कह रहा हूँ। ये बाकी मीडिया को भक्त मीडिया कह रहे हैं ना, इसलिए क्योंकि पूरा मीडिया राम मंदिर की और जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसकी अखंड उसकी कवरेज दिखा रहा है, लगातार उसकी नॉन स्टॉप कवरेज दिखा रहा है, राम नाम की कवरेज दिखा रहा है, राम के ऊपर भजन सुना रहा है। इसलिए आपको लग रहा है ये भक्त मीडिया है। तो हाँ ठीक है, इनके मन में राम है और इसलिए ये आपको दिखा रहे हैं, राम को दिखा रहे हैं। लेकिन कमबख्त मीडिया क्या, आप देखो, अब मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूँ। पहला उदाहरण आपको ये बताता हूँ, आपको ये बात अच्छी तरह से याद होगी कि अभी दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ था, दिल्ली क्या पूरे देश में किसान आंदोलन हुआ था, तो दरअसल उस किसान आंदोलन की भी नॉन स्टॉप कवरेज दी गई थी। और आज जो दिल्ली में बैठ के जो यूट्यूबर्स, मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, दिल्ली में बैठे जो यूट्यूबर्स हैं, जो आज छाती पीट कर ये कह रहे हैं कि जो है ये पूरा मीडिया जो है राममय कैसे हो गया, क्यों हो गया, वो लोग उस वक्त किसान आंदोलन की लगातार कवरेज कर रहे थे।
और जितने भी दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो सभी किसान संगठन के लोग बैठे थे वो वहाँ जाकर लगातार कवरेज कर रहे थे। टिकैत साहब अब उठ रहे हैं, टिकैत साहब अब देखो लेटे हैं, टिकैत साहब अब यहाँ पर जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, टिकैत साहब अब लाठी चला रहे हैं, टिकैत साहब ने पटका बांध लिया, टिकैत साहब अब ये कर रहे हैं, टिकैत साहब अब वो कर रहे हैं, टिकैत साहब अब खाना खा रहे हैं। ये अखंड कवरेज आपको याद है? अखंड कवरेज आपने देखी होगी। जबकि मेरे पास ये आंकड़ा है कि देश में जो तमाम किसान संगठनों से जुड़े किसान हैं ना, मतलब देश में जो तमाम किसान हैं, उन किसानों में से मुश्किल से 20 या 25% किसानों की नुमाइंदगी ये किसान संगठन करते थे। लेकिन ये लोग पैसे वाले किसान थे, रिच थे, ट्रैक्टर बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए थे, गरीब किसान को तो कोई वैसे भी सुनवाई नहीं होती, तो इसीलिए इनके पीछे जो है बड़ी ताकतें थी और इसलिए ये सब के सब अखंड कवरेज में लग गए। इन्होंने टिकैत साहब की अखंड कवरेज दी, इस किसान आंदोलन की अखंड कवरेज दी। तो जब आपने इस किसान आंदोलन को लेकर अखंड कवरेज दी थी तब आप क्या थे? भक्त तो नहीं थे, तो इसीलिए आप कम वक्त हुए ना। जो भक्त नहीं हुआ वो कम वक्त हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कम वक्त मीडिया है जो आज छाती पीट रहा है। किसान जब आंदोलन था उसकी आपने दिन रात उसकी कवरेज दिखाई। यूट्यूबर्स ने वहीं पर जो है अपने बिस्तर टांग दिए थे, वहीं पर बच गए थे, टिकरी बॉर्डर पर, दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर। तो फिर यह अखंड कवरेज नहीं थी। एक बात। दूसरा आपको उदाहरण याद दिलाता हूँ। दूसरा उदाहरण कौन सा है? राखी सावंत की अखंड कवरेज। आपको मालूम है कुछ साल पहले एक बड़ा कांड हुआ था, राखी सावंत और मीका के बीच कुछ ऐसा कुछ हुआ था, कुछ आपत्तिजनक चीज हुई थी, उसको लेकर अखंड कवरेज मीडिया ने करी थी। अखंड कवरेज, राखी सावंत के आधे घंटे के इंटरव्यू, मीका के आधे घंटे के इंटरव्यू, आधे घंटे के शो। तो ये तमाम लोग जो आज छाती पीट रहे हैं, ऐसे यूट्यूबर जो आज छाती पीट रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, नाम आप अच्छी तरह से समझते हैं, वो तब इन चैनलों के संपादक हुआ करते थे जब राखी सावंत दिन में जो है 24 घंटे में से 12 घंटे इन चैनलों पर राखी सावंत को दिखाया जाता था। तब वो उस चैनल का संपादक हुआ करते थे और तब वो अखंड जो कवरेज थी वो राखी सावंत और मीका की फ्लाइंग किस को, राखी सावंत और मीका की किस को देते थे। तो तब क्या था? तब ये अखंड कवरेज किस लिए थी? तब आप क्या थे? जाहिर सी बात है भक्त आप नहीं थे, तो फिर आप क्या थे? जाहिर सी बात है फिर आप अगर भक्त नहीं थे तो कम भक्त ही हुए ना। और आपको तीसरा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये कहेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे, खास करके जो रवीश जी के, जो परम पूजनीय रवीश जी के जो फैन है, वो क्या कहेंगे? वो ये कहेंगे कि भाई एनडीटीवी तो ये सब नहीं करता, एनडीटीवी ने राखी सावंत को तो नहीं दिखाया था। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, एनडीटीवी ने राखी सावंत को नहीं दिखाया था इस तरह से, एनडीटीवी इस तरह की पत्रकारिता नहीं करता था, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एनडीटीवी का आपको किस्सा याद दिलाता हूँ। अखंड कवरेज जो है किसकी हुई थी? अखंड कवरेज देश को खंड खंड की इच्छा रखने वालों की अखंड कवरेज की थी। समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। याद है आपको जेएनयू में साल 2016 में जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उस रात क्या हुआ था? पूरा देश इस बात से व्यथित था कि किस तरह से भारत को तोड़ने के नारे लग रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह से भारत को तोड़ने के नारे लग रहे हैं। लेकिन रातों रात वो जो नारे लगाने वाले में शामिल था कन्हैया कुमार, उसके साथी, रातों रात उनको हीरो बना दिया गया। आपको याद है बरखा दत्त और एनडीटीवी के तमाम बड़े बड़े पत्रकार उस कन्हैया कुमार के, जो दरअसल जेएनयू के कुछ कई सौ वोट से जीत करके एक जेएनयू का प्रेसिडेंट बना था और जिसके ऊपर आरोप है उसने एक आतंकवादी के लिए जेएनयू में बाकायदा कार्यक्रम करवाया और उस कार्यक्रम में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये नारे लगे थे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारे लगे थे। ये नारा लगा था कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। ये तमाम नारे उस दिन लगे थे और वो नारे लगाने वालों को ये जो कमबख्त मीडिया है उसने रातों रात हीरो बना दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है, अच्छी तरह से याद है। बरखा दत्त और ये तमाम पत्रकार जो हैं, चाहे राजदीप फिरदौसी और बरखा दत्त हो, कन्हैया कुमार, जब तक उसका नाम कोई नहीं जानता था, कन्हैया कुमार को साथ में बैठाकर आधे घंटे के इंटरव्यू किए थे और पूरी अखंड कवरेज जो है उनकी हुई थी, जो देश को खंड खंड करने पर थी। ये क्या था? ये कमबख्त मीडिया है।
ये भक्त मीडिया तो नहीं है, क्योंकि इनके दिल में ना राम है ना भारत है, इनके दिल में टुकड़े टुकड़े गैंग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भक्त मीडिया नहीं, कम वक्त मीडिया, इस बात को समझिएगा। उसमें एनडीटीवी भी शामिल था। तो आप इस तरह की जब कवरेज करते हैं तब आपको तकलीफ नहीं होती। अरे अभी तो मीडिया राम की बात कर रहा है ना, अगर राम की बात कर रहा है, राम और राष्ट्र, मैं मानता हूँ एक ही बात है। अगर आपके मन में राष्ट्र का प्रेम है तो राम के लिए प्रेम होगा, अगर आपके मन में राम के लिए प्रेम है तो राष्ट्र के लिए प्रेम होगा। राम और राष्ट्र अलग नहीं है। और अंत में एक बात और मैं आपको बता दूं, वो ये कि मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि ये जो लगातार जो कवरेज हो रही है ना, इसके पीछे पैसे तो देखिए 2-3 कारण है, इस बात को समझना चाहिए। ये मीडिया वाले ये सिर्फ अपने बिजनेस के लिए आए हैं, मतलब ये ठीक है, राम भक्ति से ओतप्रोत रिपोर्टर्स हो सकते हैं, संपादक हो सकते हैं, लेकिन जो चैनल के मालिक है ना, वो ऐसा नहीं है कि बड़े राम भक्त हो गए हों, मतलब होंगे राम भक्त, मैं उनकी भक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दरअसल ये एक तरह का व्यवसाय बिजनेस भी है। बिजनेस क्यों है? क्योंकि इनकी मजबूरी है। ये यहाँ पर कोई उपकार नहीं कर रहे कार सेवकों के ऊपर, कार सेवकों को हीरो बनाकर। ये यहाँ पर अपने तंबू तान कर जो कवरेज दे रहे हैं, ये उपकार नहीं कर रहे। ये राम भक्तों पर, हिंदुओं पर, सनातन को मानने वालों पर कोई उपकार नहीं कर रहे। ये इनको इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि देश आज देखना चाहता है। देश आज राम जन्मभूमि से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर देखना चाहता है। देश देखना चाहता है कि कैसे भगवान श्री राम के मंदिर में, उनके जन्म स्थल पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। देश आज यही सब देखना चाहता है, इसलिए ये सारा मीडिया दिखा रहा है। ये अगर नहीं दिखाएगा तो ये मीडिया को कोई देखेगा नहीं। टीआरपी आप अच्छी तरह से जानते हैं, टीआरपी का खेल क्या होता है। तो जब टीआरपी होती है, जो टीआरपी है, अगर आपके चैनल को टीआरपी नहीं मिलेगी, कोई देखेगा ही नहीं, तो फिर आप क्या करेंगे? तो टीआरपी के कारण ही ये पूरा का पूरा भारत का मीडिया, आपको मालूम है जब युद्ध हुआ था यूक्रेन में और रूस में, रूस और यूक्रेन के युद्ध का भारत से बहुत बड़ा सरोकार नहीं था। कुछ भारतीय वहां पे नागरिक थे जिनको बचा लिया गया था, लेकिन आज भी रूस और यूक्रेन के अंदर की कवरेज लगातार होती है। इसलिए होती है क्योंकि उसमें टीआरपी मिलती है। एनडीटीवी कहते थे कि टीआरपी की पत्रकारिता नहीं करता, ठीक है, टीआरपी की पत्रकारिता नहीं करता। रवीश जी का चैनल, बरखा जी का और राजदीप जी का, जिनका पुराना प्रेम है, लेकिन एनडीटीवी क्या करता था? एनडीटीवी आपको याद है, सेव द टाइगर्स जैसे मुहिम चलाता था, ऐसी कई सारी मुहिम चलाता था। तो ऐसा बड़ा अच्छा लगता था देखने में कि भाई देखिए कितनी बढ़िया बात है, टाइगर को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। लेकिन ये मुहिम क्यों चलती थी आप जानते हैं? ये मुहिम इसलिए नहीं चलती थी कि बड़ा टाइगर को लेकर बड़ा दिल में दर्द होता है। ये मुहिम इसलिए नहीं चलती थी, ये मुहिम इसलिए चलती थी क्योंकि इसमें व्यवसाय होता था, पैसा होता था। जी हाँ, ये जो सेव द टाइगर, क्योंकि उस समय सरकार जो थी, यूपीए की सरकार जो थी और एनडीटीवी, दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। और सरकार की तरफ से जितना फंड होता था, जो उसके मालिक थे उनको मालूम होता था, प्रणव राय और उनके जो चैनल चलाने वाले, उनको मालूम था कि सरकार का फंड कहाँ पड़ा है। सरकार का फंड, अच्छा टाइगर, सेव द टाइगर के मद में जो सरकार का इतना करोड़ रुपया बचा है, उसको निकालना है, अच्छा चलो, तो इसीलिए शुरू हो जाता था सेव द टाइगर। और उसके बाद जो है वो पैसा उसमें उस सेव द टाइगर के नाम पर जो है वो पैसा सीधा एनडीटीवी का आ जाता था। एनडीटीवी उस पर प्रोग्रामिंग करता था। इस तरह की पूरी प्रोग्रामिंग होती। तो ऐसा नहीं था कि वो टाइगर को बचाने के लिए पत्रकारिता करते थे। आज जो ये मीडिया यहाँ पर कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आज यश में टीआरपी है। लोग यही देखना चाहते हैं, देश की जनता यही देखना चाहती है, क्योंकि देश राममय हो चुका है। अरे अगर ब्रिटेन की संसद में भी शंखनाद हो रहा है, वहाँ भी राम नाम की जय हो रही है, जय श्री राम हो रहा है, तो फिर ये तो भारत है, ये तो राम का देश है, राम के लोग हैं, राम के वंशज हैं, क्यों नहीं होगा। और अंत में सिर्फ एक बात बोलूँ, ये मेरा एक और मत है। मैं ये भी मानता हूँ कि मीडिया आज अगर ऐसा कर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं मीडिया प्रायश्चित भी कर रहा है। प्रायश्चित किसका? अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा है। कैसे प्रायश्चित कर रहा है? यही मीडिया था, ये जो तमाम चैनल वाले यहाँ दिख रहे हैं, इनमें बड़े बड़े जो अखबार वाले होंगे, जो उस वक्त अखबारों के संपादक होंगे, उन्होंने कार सेवकों को, मैं फिर बता रहा हूँ, लुम्पिन एलिमेंट लिखा था। उन्होंने कार सेवकों को गुंडा बताया था, कार सेवकों को जेब कतरा बताया था। तो ये इस तरह से, और जो राम मंदिर की बात करता था उसको सांप्रदायिक बताया जाता था। जो ये कहता था कि यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, उसको कम्युनल कहा जाता था, उसको देश तोड़ने वाला कहा जाता था, उसे संविधान विरोधी कहा जाता था। इसी मीडिया ने कहा था। इसलिए आज अगर ये मीडिया भगवान श्री राम की भक्ति में लीन देश को दिखा रहा है तो दरअसल ये अपना प्रायश्चित कर रहा है। अखंड कवरेज आज तक की हो रही है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, सवाल उठाने वालों को मैं फिर कह रहा हूं कि आज तक या टीवी टुडे ग्रुप आज
दरअसल क्या कर रहा है, वो अपना प्रायश्चित कर रहा है। क्योंकि जिस वक्त 1992 में ढांचा गिरा था, कार सेवकों ने इस ढांचे को जमींदोज किया था, तो वही इंडिया टुडे है जिसने मैगजीन निकाली थी। ये भूमि और ये मैगजीन क्या थी, इंडिया टुडे ने एक विशेष अंक निकाला था, और ये विशेष अंक निकालकर इंडिया टुडे ने कहा था, ये आइडियाज दीजिए, इसने आइडिया दिए थे कि राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर को छोड़ करके और क्या बन सकता है, आप अपने सुझाव दीजिए। लोगों ने कहा मस्जिद को वहां पर जो है, वहां पर जहां राम जन्मभूमि है, लोगों ने कहा वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए, बाकी कुछ भी बना दो, वहां पर सामुदायिक भवन बना दो, वहां पर हॉस्पिटल बना दो, बच्चों के खेलने के लिए बना दो, कोई आधार, कोई बड़ा सा स्तंभ लगा दो। ये सब चीजें जो है उस वक्त इंडिया टुडे के इस मैगजीन में हुई थी, और इंडिया टुडे ने सलाह मांगी थी, और उसके बाद इसमें छापा गया था कि वहां पर क्या बनना चाहिए, मतलब राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर छोड़कर बाकी सब कुछ बनना चाहिए। ये सारा हुआ था उस वक्त, ये हुआ था। तो आज ये जो कर रहे हैं ये प्रायश्चित है। और इसी समय मैंने आपको जो बताया था, दरअसल इसी इंडिया टुडे की मैगजीन में अंत में सुझाव मांगे थे कि आप बताइए कि आपको क्या लगता है। और सुझाव देने वालों में कांग्रेस के एक नेता ने सुझाव दिया था, यहाँ शौचालय बना दो। सोचिए, लेकिन जिन्होंने कहा था शौचालय बना दो, आज वो यहाँ शौचालय में पड़े हैं। और राम भक्त देश पर राज कर रहे हैं, राम भक्त एक प्रधानमंत्री देश पर राज कर रहा है। तो देश बदल गया। जिन लोगों को मुश्किल हो रही है, जिन लोगों को दर्द हो रहा है, जो कमबख्त मीडिया है, उसको भक्त मीडिया से परेशानी हो रही है, चिढ़न हो रही है, जलन हो रही है। लेकिन अभी ये और बढ़ेगी, क्योंकि अब देश में जो है, भारत में जो राम की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा, क्योंकि देश अब बदल गया है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।